हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश यादव है और आप हैं योगेश पटेल जी। नमस्कार दोस्तों। तो हमारा सर अभी सीरीज चल रहा है और सीरीज के अकॉर्डिंग जो अभी हमने बना लिए जितने वीडियो, अब मुझे लग रहा है कि एक बच्चे के लिए कुछ प्लान देखना चाहिए। तो मैंने एक प्लान सेलेक्ट किया है LIC में। ये पूरे LIC का ही है, LIC का सीरीज चल रहा है तो LIC का है। तो LIC के जो बच्चों के लिए जो प्लान है वो मनी बैक प्लान है। मनी बैक प्लान है जिसमें कि बच्चे के लिए जो होता है कि कौन सा क्या बेनिफिट मिल सकता है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है और ये मुझे लगता है कि अगर आपको इसको समझना चाहिए, समझ में आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमको बताया था कि सर आपको LIC में नंबर से चलता है, जो प्लान चलते हैं वो नंबर के हिसाब से चलता है। तो 732 ये इसका प्लान नंबर है 732। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो 732 का प्लान का डिस्क्रिप्शन पूरे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर 732 जो प्लान है ये बच्चों का जो मनी बैक प्लान करके है, ये क्या है सर? चिल्ड्रन मनी बैक प्लान करके इसमें कैसे है, क्या क्राइटेरिया है, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सर ये प्लान जो बेसिकली मनी बैक प्लान है और ये कहा गया बच्चों का है। हाँ तो ये बच्चे की एज पर नॉर्मल जो एज है बच्चे की मेच्योरिटी की वो 25 के आसपास है। हाँ तो 25 25 पे ये प्लान मेच्योर हो जाएगा अगर 0 ईयर का बच्चा है तो। हाँ और इस प्लान का एक बेनिफिट है ये है कि आप इसकी मैक्सिमम एज ऑफ मेच्योरिटी ही 25 है। मतलब अगर इसको बच्चे के लिए इसलिए बोला गया कि बच्चा जब मिच्योर होगा, जब 25 का होगा तब तक ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप 25 के बाद वाला जो एज है या फिर वो एक बाद में होता है ना कि मैं 20 साल का हो गया अभी प्लान लेता हूँ, तो ये प्लान नहीं ले सकते उसके लिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए है। और ये पॉलिसी टर्म और पॉलिसी प्रीमियम प्रिंटर हाँ। दोनों सर इसमें सेम है। अच्छा मीन्स बच्चा अगर आपका 5 साल का है ठीक है। तो आप 25 से सीधा माइनस कर दीजिए, हाँ 20 साल हो गया। हाँ और इसमें मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री भी है चाइल्ड की, वो है 12 साल। मतलब 12 साल के ऊपर के बच्चे के लिए प्लान नहीं है। नहीं है। मतलब अगर या तो पैदा हुआ है उस टाइम से अगर कर लें तो आप कर सकते हैं, पर 12 साल से अगर ज़्यादा हो गया है, 12 साल कंप्लीट हो गया तो फिर आप इस प्लान पे नहीं एंट्री ये कर। डेडिकेटेड है बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए है, ये बच्चों के लिए ही है, तो उसका एक एज क्राइटेरिया फिक्स है। अब इसको मनी बैक क्यों कहा गया? क्योंकि ये पॉलिसी टर्म है। मतलब आप जब इसको पैसा दे रहे हैं कंपनी को, LIC को, उसी टाइम ड्यूरेशन में ये आपको पैसा रिटर्न करने लगेगा। हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको इंटरवल पे आपको पैसे वापस करने लगता है। एट द सेम टाइम आप जब प्रीमियम पे कर रहे हैं, प्रीमियम भी पे कर रहे हैं और उसी टाइम आपको रिटर्न भी पैसे मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली ये बच्चों के लिए इसलिए बोला गया है चाइल्ड मनी बैक, चाइल्ड मनी बैक, क्योंकि अब 18 साल का बच्चा हुआ उसको कॉलेज के लिए चाहिए। ठीक है। फिर 22 साल का हुआ बच्चा, फिर 25 साल का हुआ जब भाई कोई बड़ा कोर्स करना है उसको, अब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मास्टर डिग्री के लिए बल्क अमाउंट चाहिए, बल्क अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए ये प्लान बना हुआ है बेसिकली। हाँ। अब इसका मिनिमम एज ऑफ एंट्री 0 ईयर, 0 ईयर, मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 12 ईयर। 12 साल, 0 से 12 साल के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। मिनिमम एज ऑफ मेच्योरिटी 25। हाँ 25 में तो आपको तो मैक्सिमम एज ऑफ मेच्योरिटी भी 25, मतलब 25 साल में प्लान मेच्योर हो ही जाएगा। मतलब ऐसा भी है ना सर कि अगर आप इसको ऐसे समझें कि सपोज कि 1 साल का कोई है तो उसको मिनिमम 24 साल वाला प्लान तो लेना ही पड़ेगा। हाँ। और अगर वो चाहता है कि मैं 26 साल 27 साल का लूँ तो नहीं ले सकता। मैक्सिमम और मिनिमम 25 साल का ही है। तो आपका जितना एज, जिस एज पे आपका बच्चा है उससे आप 25 साल को माइनस कर दो तो उतना तक कर दे। अगर 0 का है तो 25 साल तक के लिए रहेगा, 1 साल का अगर बच्चा है तो 24 ईयर्स के लिए रहेगा। तो ये प्लान आपको वहां तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इंटरवल में कब कैसे मिलता है, क्या मिलता है, तो एक बार हम इसको ग्राफ को थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ प्लान ले लेते हैं, सर अपन एग्जांपल लेके कर लेते हैं। प्लान नंबर 732। हाँ ठीक है। मैंने आप लिया एक 0 ईयर का, अपन स्टार्टिंग बच्चों का प्लान है 0 ईयर का, नॉर्मली पेरेंट्स सोच लेते हैं। हाँ। 0 ईयर पे तो क्या आएगा, 1 साल का बच्चा है सपोज, मैं 1 साल का बच्चा है तो वो तो 24 साल पे करना है। 24 साल की पॉलिसी है, मीन 25 साल क्लियर है। मिनिमम एज ऑफ मेच्योरिटी 25 साल, मैक्सिमम एज ऑफ मेच्योरिटी 25 साल। ठीक है। इसमें 1 साल के बच्चे के लिए हम प्लान ले रहे हैं तो 25 साल माइनस 1 साल 24 साल 24 ईयर्स का रहेगा। 24 ईयर की टर्म और 24 ईयर का पेमेंट, उतना दोनों चीजें सेम रहेगी। जब जैसे वो 24 ईयर कंप्लीट होगा, मतलब 25 का एज का हो जाएगा, तो आपको इसका बेनिफिट पूरा मिल जाएगा। उसके पहले भी मिलेगा, वो एक बार हम लोग समझते हैं। तो सबसे सपोज अपन ने स्पेशल प्लान लिया कि 10 लाख रुपीज का अपन ने सम इंश्योर्ड लिया, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का लिया अपन ने, तो जो बेसिक प्रीमियम आएगी वो प्रीमियम आएगी हाफ ईयरली 21,800। ईयरली पे जाएंगे तो 43, मतलब प्रीमियम ऐसा कुछ 43 प्लस टैक्सेस जो 45 के आसपास बैठेगी, 45,000
130 रुपीज का बढ़ मतलब रहा है। 45,000 रुपए की प्रीमियम आएगी, और हाफ ईयरली में जाएंगे तो ये प्रीमियम आएगी 22,800 रुपए की। हाँ। सेकेंड ईयर से ये प्रीमियम आपकी वैसे ही कम जाएगी, सेकेंड ईयर से प्रीमियम आ जाएगी आपकी 44,000। उसका इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट ईयर का जो है ना वो 4.5% का लगता है जीएसटी। फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है ईयरली वाला, वो 4.5% का लगता है। वही जब सेकेंड ईयर से जो होता है उसका प्रीमियम 2.25 का लगता है, मतलब 2.5% के आसपास, 1.25% के आसपास इसका जीएसटी लगता है। इसीलिए सेकेंड ईयर से आपका प्रीमियम का जो अमाउंट है थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट कम हो जाता है। अब बच्चा, अब मानिए एक ईयर में अपन ने प्लान ले लिया, ठीक है, बच्चा ने पूरी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, अब बच्चा पहुंचा 18 साल में। हाँ। 18 साल की एज में जब बच्चे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मींस उसकी कॉलेज की फीस भरनी है या कुछ के बेसिक कुछ भी करनी है, तो आप समझिए कि 18 साल में सम इंश्योर्ड का 20%, मींस अभी अपन ने 10 लाख का 20% 2 लाख 2 लाख रुपए। 18 साल की एज में 2 लाख रुपए, 2 लाख मिल जाएगा। ये आप चाहे उसी पैसे को वापस प्रीमियम में पे कर दें, क्योंकि आपको 24 ईयर्स तक का आपको पे करना है, तो चाहे आप वापस पे कर दें या तो उस पैसे को कहीं यूज कर दें, बाकी जैसे चल रहा है वो चलने दें। फिर सर नेक्स्ट पेमेंट जो मिलेगा, आप समझिए सर 18 साल में जो पैसा मिलेगा मुझे, 2 लाख रुपए, अब मेरी प्रीमियम कितनी आ रही है? 43,000 रुपए, 43,000। तो 18 साल वाले पैसे बस से मैं पूरा 24 साल तक पैसा पेमेंट कर सकता हूँ। मतलब वो वहां से आप समझिए कि मुझे अगर फाइनेंशियली मैं देखूं तो मुझे 18 साल पैसे देना है। हाँ, अगर आप इस तरीके से देखें तो 18 साल ही आपको पे करना है, क्योंकि 18 साल में जितना रिटर्न मुझे 2 लाख रुपए दे देंगे, उसका पैसा उसी पैसे से मैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक प्रीमियम भरता था। ठीक है, क्योंकि 5 साल बचेंगे, 18 साल तक तो मैं दे दिया, तब 19, 20, 21, 22, 23, 24 आप या तो उस पैसे को कहीं यूज कर या तो फिर उसी पैसे को वापस पे करके आप छोड़ दें, प्रीमियम पे करना बंद कर दें। फिर जैसे वो 24 ईयर्स आपको कंप्लीट होगा, मतलब जब आपका बच्चा 25 का हो जाएगा, तो आपको उसका जो मेच्योरिटी वाला जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। फिर बच्चा हुआ आपका 20 साल का, 20 साल पे फिर 2 लाख रुपए 20%। हाँ, मतलब आपको पहले 18 में 20%, मतलब 2 लाख रुपए, 20 साल का जब एज हो जाएगा तो 2 लाख रुपए, फिर 22 साल में 2 लाख रुपए, फिर 22 में भी 2 लाख, फिर 22 में ही 2 लाख रुपए। ठीक है, और फिर जब 24 साल की, मतलब 22 के बाद फिर सीधा 25 साल में पैसा, 25 साल में फिर मिलेगा। 25 साल में जो आपको पैसा मिल जाएगा वो मिल जाएगा 18,30,000 रुपए। 18,30,000 रुपए ये कंप्लीट मींस आपको 24 लाख रुपए कंपनी दे चुकी होगी। हाँ। 24-25 के आसपास पैसा आपको कंपनी दे चुकी होगी। बिल्कुल। और 18 साल, 20 साल, 22 साल और 25 साल, ये चार बार में आपको पैसा कंपनी देगी। अब पैसा जहां जहां बच्चे के नीड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी तो ये आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर देगा। अब हम इसके देखें कि टोटल में अगर आप देखें तो टोटल में तो ज्यादा हो रहा है, मतलब टोटल 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, 10 लाख 60,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किया है, 24,30,000 रुपए हमको मिलेगा। और आप समझिए इसमें 3 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट है, क्योंकि ये भी टैक्स फ्री है। हाँ, 30% के अगर स्लैब में आप आ रहे हैं, 3,30,000 के आसपास का तो टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ये 24 लाख रुपए आएगा तो वैसे ही आप 30% के स्लैब में निकल जाएंगे। आप कहें कि अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, तो आपकी पहली वाली इनकम में 12 लाख बुक हो जाएगा, ये तो 30% में ही जाएगा। हाँ। एडिशनल होगा, 24 लाख रुपए तो वैसे ही 30% में पहुंच गया, तो ये 3 लाख का तो ये बेनिफिट हो गया, ये बेनिफिट आपको हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे कैसे करें कि अपन रिटर्न का कैलकुलेशन जो जमाते हैं अपन, अब इसमें रिस्क कवर भी है। हाँ। और दूसरा ये हो जाता है कि लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो LIC की सारी पॉलिसियों में रहती है, लगभग सारे पॉलिसी में रहती है कि आप जितना अमाउंट का है ना, एक चार्ट रहता है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप उसको ईयर बाय ईयर आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा, उतने का आप LIC से उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उसी पॉलिसी को जमा करके, मतलब उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप उतने का लोन ले सकते हैं, जिसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रहता है। अभी बच्चा क्या होता है, अगर 8 साल से कम है, बच्चे की एज अगर 8 साल से कम है, तो 2 साल के बेटिंग के बाद ये रिस्क कवर इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग के 2 साल जो बेटिंग हो रहेगा, रिस्क कवर रहेगा अप टू प्रीमियम पेड, मतलब हमने 43,000 की जो प्रीमियम भरी हुई है विदाउट टैक्सेस, तो उतनी ही रिस्क कवर रहती है। सेकेंड ईयर ये रिस्क कवर हो जाएगी डबल 86,000 रुपए की, और थर्ड ईयर से सीधा 11,35,000 रुपए। अगर कुछ भी चीजें होता है, मिसहैपनिंग हो रही है, तो सीधा 11,35,000। पर बच्चे की एज अगर 8 साल है तो वो 0 ईयर, मतलब 8वें साल से ही पूरा 11 लाख रुपए, 11.5 लाख रुपए मान जाएंगे, कवर हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे टाइम बच्चे की एज बढ़ती जाएगी, ये रिस्क कवर भी इंक्रीज होता जाएगा। 25 साल की एज में बच्चे के ऊपर रिस्क कवर रहेगा वो 24,30,000 रुपए का रहेगा। बिल्कुल ठीक है, अब हमको पैसा कितना मिल गया, 18 साल में 2 लाख रुपए रिसीव किया हमने, 20 साल में 2 लाख रुपए रिसीव किया,
22 साल में 2 लाख रुपए रिसीव किया, तो 6 लाख रुपए तो 6 लाख रुपए हो गया। और 24 साल तक तो हमने पे किया है, 25 साल में हमको 18,30,000 रुपए और मिला। हाँ। तो टोटल रिटर्न आया 24,30,000 रुपए प्लस 30% टैक्स बेनिफिट 3 लाख। 3 लाख रुपए। अब टैक्स बेनिफिट हाँ 3,50,000। 3,30,000 तो एड अगर उसको आप नहीं भरना पड़ रहा तो आप समझ लीजिए 27 लाख के आसपास का हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, एक बार आप इसको चाइल्ड मनी बैक प्लान को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते बच्चे के फ्यूचर के लिए तो सर बहुत अच्छा है। केवल देखो बच्चों के लिए प्लान हमने बहुत सारे बनाए हैं, आगे भी बनाएंगे। तो सिर्फ एक प्लान पे हम लोग नहीं कर सकते हैं। पहली बात ये, आपको अगर बच्चों के लिए प्लान करना है तो मल्टीपल्स में बनाने पड़ेंगे, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट को। एक ही जगह पे रख के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा कि अलग अलग स्कीम्स पे आप इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बेनिफिट जब मिले तो आपको ऐसा ना लगे केवल एक पे डिपेंडेंट है। आपको एक अच्छा अमाउंट मिले, अच्छी चीजें आप अच्छे प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके लिए बिजनेस के लिए प्लान कर सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं, कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो ये मनी बैक प्लान था, ये चिल्ड्रन मनी बैक प्लान था, जिसमें हमने सारी चीजें आपको डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी चीजें क्वेश्चन होते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिक कोई चीज और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग उस पर बताएंगे कि क्या क्या कर सकते हैं उसमें और क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लान खरीदने में दिक्कत हो रही है, कहाँ से खरीदें, किसके पास से खरीदें, वो सारी हेल्प कर दी जाएगी आपको। आप कमेंट में अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करके हम आगे की प्रोसेस के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू।